बच्चों, जैसा कि बेटा आप सब लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 और अब हम लोग कॉन्टिन्यूस चलेंगे लगातार। तो बेटा चैप्टर 3 में हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम शुरू करते हैं बेटा। हम लोग कर चुके थे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन है, तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारे पास ने बोला है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट। देखो 1 मिनट में कितना कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में कितना करेगा बेटा? वन सेकंड में कितना करेगा? सिंपल सी बात है भैया, 1 मिनट में इतना कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा? सिंपल सी बात है, आप सबको पता है 360 अपॉन 60। 360 अपॉन 60। ठीक है बेटा, अब उसने बोला है कि 1 मिनट में कितने रेडियन बनाएगा, सॉरी 1 सेकंड में कितने रेडियन बनाएगा? पहले को बताओ। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। कितना बनता है? 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई। 360 डिग्री बेटा यानी कि 2 पाई, यानी कि देखो एक रिवॉल्यूशन में ही तो 360 बना रहा है, एक रिवॉल्यूशन में बना रहा है 360, यानी कि पूरे 1 मिनट में एक रिवॉल्यूशन बनाता है ना। ठीक है बेटा, अब ये बोल क्या रहा है? देखो सिंपल सी बात है, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई बना रहा है रेडियन में। हमें निकालना कितना है? 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है? 6। देखो 360 कर रहा है 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितने करेगा? 6। अब एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल बना रहा है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। बहुत सिंपल है बेटा, तो 6 सेकंड में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल है, समझने वाली कोई बात है नहीं। 12 पाई। ठीक है बेटा, समझ आ सबको? बहुत इजी है। देखो 1 मिनट में 360, 1 सेकंड में 360 अपॉन 60, यानी कि 6। अब एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने बनेंगे? सॉरी, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने बनेंगे?
भैया 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना रहा है, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने बनाएगा बेटा, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर find the degree measure of angle subtended, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ अब मैंने आपको सबको कल बताया था थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर। ये जो निकल के आता है रेडियन में निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें निकल के आता है, याद रखिएगा बच्चे, ये जो निकल के आता है रेडियन में निकल के also है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। ये सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू 100। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 100। इसने क्या है डिग्री मेजर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, रेडियस है। एल की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 100, तो क्या बेटा 11 अपॉन, यह रेडियन में, किसमें है, यह है बेटा रेडियन में। आपको बदलना है डिग्री में, आपको बदलना है डिग्री में, तो मैं बता चुका हूं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, या देखो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। 180 अपॉन पाई 22.7, ये बन जाएगा 63 अपॉन। कैसे कन्वर्ट करना होता है आपको सिखा चुका हूं। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 12 डिग्री 3/5। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने बार जाएगा 5 होता, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट। अगर तब भी बचता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते, 60 से, सेकंड हो जाएगा, पहले डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। In a circle of diameter 40 centimeter, 40 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्किल है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क।
फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। चलिएगा बेटा सॉल्व करते हैं, देख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो बेटा एक सर्किल दे रखा है, सर्किल बना दिया। उसने बोला है लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर और ये हो गई रेडियस। अब डायमीटर कितना दिया है उसने, आर हो गया 20 सेंटीमीटर। देखो बेटा हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, एल की वैल्यू हो जाएगी थीटा इंटू आर। लेंथ ऑफ आर्क मैंने बताया था ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें चाहिए थीटा, हमें चाहिए थीटा। आर आर तो हमारे पास है भैया जी, आर तो हमारे पास है भाई साहब, थीटा चाहिए थीटा। आप देखो सिंस थीटा ये होता है, बेटा OAB जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा? और आप सब लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल जो होता है कितना होता है 60 डिग्री। तो मतलब हमें थीटा मिल गया 60 डिग्री, ये डिग्री में है, चेंज करो रेडियन में, π/3। आर की वैल्यू 20, तो आपका आया 20 π/3 यूनिट। क्या आएगा यूनिट, याद रखिए जब कोई यूनिट ना दिया हो तो हम लोग सिंपल यूनिट लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिक्स। देखो क्वेश्चन में समझो क्या कह रहा है। ये क्या है कि इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, यानी कि देखो दो सर्किल हैं, दोनों की जो आर्क है वो सेम लेंथ, यानी ये भी है ये भी है। एंगल दे रखे जो ये होता है थीटा, ये होता है थीटा, थीटा 1 थीटा 2 कितना दे रखा है 60 डिग्री। रेशियो ऑफ देयर
ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले हम इसको रेडियन में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? रेडियन में। रेडियन में आ जाएगा थीटा वन बराबर 60 इंटू पावर 3। इसको मतलब थीटा टू बराबर हो जाएगा बेटा 5 पाई अपॉन 12। अब हमें पता होता है r बराबर होता है l अपॉन थीटा। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारी देखो r1 हो जाएगा r1 इक्वल टू l अपॉन थीटा 1। देखो लेंथ दोनों की सेम है, r ऑफ सेम लेंथ l सेम है, r को कितना हो जाएगा r1 अपॉन r2 हो जाएगा बेटा l अपॉन थीटा 1 इंटू थीटा 2 अपॉन l से l कैंसिल, तो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू देखो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर ले रहा हूँ बच्चों, ऊपर से मिटा रहा हूँ। तो हमारे पास आ गया r1 अपॉन r2 बराबर थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू 5 पाई अपॉन 12 और थीटा 1 की वैल्यू पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल, 5 अपॉन r1 अपॉन r2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों पाई अपॉन। आई होप आपको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, उसने बोला है कि एक सर्किल है, find the ingredient through which a pendulum swing if its length। एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम जानते हैं क्या? पेंडुलम मतलब ऐसा होता है जो इधर से उधर डोलता है, ऐसा करता है, इधर से जाएगा उधर आएगा, इधर से जाएगा उधर आएगा, ऐसा होता है पेंडुलम। क्या होता है? पेंडुलम। उसने उसकी लेंथ देखी पेंडुलम की 75 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो ये बना रहा है एक सेक्टर, ये क्या बना रहा है? एक सेक्टर जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी आप सब लोग अच्छे जानते हैं। अब इसने बोला है मुझे एंगल बताओ। कब बताओ? अगर l की वैल्यू, पहला पार्ट l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, l की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और l की वैल्यू ये बोलो। तो पहले हम बताएंगे थीटा इक्वल टू क्या होता है। आप सबको वो फॉर्मूला होता है r बराबर होता है l अपॉन थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? l अपॉन r। l की वैल्यू 10, r की वैल्यू 2 अपॉन 15। इसको रेडियन में मतलब 180 अपॉन पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। ठीक है, सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना इसको थोड़ा बहुत। ये दूसरा है थीटा बराबर l अपॉन r, l की वैल्यू 15 अपॉन r।
सिंपल। उसने डिग्री में नहीं पूछा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। तो बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 कंप्लीट। आप लोग डेली का मत मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका रेगुलर चलेगा। तो मैंने सोचा था कि चैप्टर नंबर 5 इजी है इसलिए पहले करा दूं, लेकिन जब मैंने देखा कि चैप्टर नंबर 5 रिलेट हो रहा है चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 5 रिलेट हो रहा है चैप्टर नंबर 3 से, तो मैंने सोचा भाई पहले चैप्टर नंबर 3 ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसलिए हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। अब मैं आपको कुछ रूल्स समझा देता हूं। जो मैं आपको बताऊंगा आप लोग याद रखिएगा। देखो सी ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। क्वाड्रेंट देखो इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं ऑल, सिक्स देखो आप लोग जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसके अंदर होते हैं सारे पॉजिटिव। इसके अंदर देखो नाम सुनना, A फॉर ऑल पॉजिटिव, CAST, S फॉर साइन और कोसेक, T फॉर टैन और कॉट, C फॉर कॉस और सेक। जो मैंने लिखे इन क्वाड्रेंट में केवल यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। जो मैंने लिखे इनके अंदर केवल यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब बात आती है एंगल की, इसकी एंगल की। यहां सारे पॉजिटिव हो गए। अब बात आती है एंगल। एंगल यह होता है π/2 माइनस के थीटा। π/2 का मतलब 90। यह होता है π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। पाई मतलब 180 आप लोग जानते हैं। यह होता है पाई प्लस थीटा बट 270। देखो 3π/2 का मतलब है 270, ठीक है बेटा। क्या मतलब है? 270। यहां पर होता है 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस के थीटा, फिर यहां पर आता है 2π। ऐसे आप लोग याद रखें, ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोग को क्या बताया कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल आता है। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल। ये आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। कल जब मैं सॉल्व करूंगा सारी चीजें तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। कि कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड आई होप you have to know
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ये सब चीजें पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे कल। कल हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.2। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से कोई और भी पढ़ सकता है, इफ यू थिंक, देन यू कैन शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।